बहुत ही कम समय में उन्होंने अपनी फील्ड में काफी नाम कमा लिया था। पर इतनी कामयाबी के बाद भी कहीं ना कहीं उन्हें अभी भी अपना करियर अधूरा सा लगता था। उनकी एक चाह जिसे अब तक वो पूरा नहीं कर सके थे, और अपनी उसी चाह का जिक्र प्रोफेसर अंगद आज अपने लेक्चर में करने वाले थे। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि आज जो ये फील्ड है जिसे हम और आप आर्कियोलॉजी के नाम से जानते हैं, उसकी शुरुआत आखिर कहां से हुई थी? एनीवन? चलिए कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूं। अगर साइंटिफिकली बात करें तो आर्कियोलॉजी एक विज्ञान के तौर पर मात्र 150 साल पुरानी है। ओनली 150 years old। पर लोगों की इस विषय में रुचि उससे भी काफी पहले से थी। मेरे हिसाब से ये फील्ड सिर्फ एक स्टडी या एनालिसिस करने का साधन नहीं है। आर्कियोलॉजी एक जरिया है बीते कल में जाने का, उसे महसूस करने का अपने हाथों से। एक जरिया है अपनी आंखों से उस प्राचीन काल की महानता को देखने का। सर? जी, डू यू वांट टू आस्क समथिंग? सर, even though all of this is happening, क्या पॉसिबल है कि ऐसी कोई जगह हो, I mean, जो अनडिस्कवर्ड हो, इंसानी पहुंच से अब तक अनजान? Well, मैं तो ये कहूंगा कि अभी हमने आधा सफर ही तय किया है, और ऐसी अनेकों जगह होंगी जिनका जिक्र हमें हिस्टोरिकल बुक्स में मिलता है, पर अभी तक हमारे कदम वहां पहुंच नहीं पाए हैं। पता है ना, एक समय ऐसा भी था जब हमें अटलांटिस का शहर भी सिर्फ कहानियों का हिस्सा ही लगता था, पर आज उसके सच से पूरी दुनिया वाकिफ है। और सर, अगर हम अपने देश की बात करें तो? सच कहूं तो मेरे हिसाब से पुराने समय में हमारे देश में काफी ऐसी सभ्यताएं, एज इन सिविलाइजेशंस थी, जो कि मॉडर्नाइजेशन और टेक्नोलॉजी के मामले में अपने समय से काफी आगे थी। पर वक्त के साथ वो सभ्यताएं अब सिर्फ इतिहास के पन्नों में ही जिंदा रह गई है। और मुझे लगता है कि अगर आज के वक्त में हमें उन सिविलाइजेशंस के बारे में थोड़ा बहुत जानने में भी सफलता मिल जाए तो ये हमारे देश के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। सर, तो फिर क्या सचमुच में हमारे देश में कोई भी ऐसी जगह है? एक ऐसी जगह है तो सही। What? सच में? अंडमान आइलैंड से दक्षिण की दिशा में ईस्ट इंडीज के पूर्व में एक आइलैंड है, या यूं कह लो कभी हुआ करता था, ज्वालाद्वीप, जो एक समय पर बहुत बड़ा नेवल ट्रेड हब था। ज्वालाद्वीप की समुद्री सीमाएं समुद्री जहाजों और कार्गो शिप्स का ठिकाना हुआ करती थी। दुनिया भर से जो कंसाइनमेंट्स पानी के रास्ते शिप्स के थ्रू पोर्ट की जाती थी, वो एक ना एक बार ज्वालाद्वीप होकर जरूर गुजरती थी। नेवल ट्रेड हब, वो भी इतना बड़ा? That's pretty amusing. And not only this, the island holds the lost city of Jwalapuri. कहते हैं it's a land full with prosperity and riches. और सोच के देखो, जो जगह इतनी बड़ी ट्रेड हब होगी, वहां की इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग होती होगी। मैंने जितना रिसर्च किया है, अगर उस हिसाब से कहूं तो ज्वालापुरी शायद अपने जमाने का वन ऑफ द मोस्ट रिच किंगडम होगा जीडीपी वाइज, बिकॉज ऑफ देयर रिच नेवल ट्रेडिंग। और Then what happened, sir? क्या हुआ ज्वालाद्वीप का? इतनी बड़ी सभ्यता का रातों रात गायब होना तो संभव नहीं है, पर ज्वालाद्वीप का अस्तित्व धीरे धीरे धूमिल हो गया। आफ्टर 7th century हमें उस आइलैंड का जिक्र तक कहीं देखने को नहीं मिलता है, और इसका कारण अभी तक अनजान है कि एक पूरा आइलैंड और इतना प्रॉस्पेरस ट्रेडिंग हब आखिर इस तरह से गायब कैसे हो गया। सर, लेकिन ये भी तो सोचने वाली बात है ना कि आखिर क्या वजह रही होगी इतने बड़े सिविलाइजेशन की इस तरह से अचानक से गायब हो जाने की। I mean, कुछ तो वजह रही होगी ना। ऑफ कोर्स, पर इतने बड़े किंगडम का ऐसे अचानक से गायब हो जाना, ऐसे उसका नामो निशान मिट जाना, मानो किसी ने उस जगह को निगल लिया हो। एक्सक्यूज मी सर। जस्ट किडिंग। तो अगर एक्चुअल फैक्टर्स की बात की जाए, देन देयर कुड बी मेनी थिंग्स, बट नो वन इज सर्टेन अबाउट इट।
कैसे फैक्टर्स सर? हो सकता है कोई बीमारी रही हो, यू नो, मे बी अ पैंडेमिक, एन अटैक फ्रॉम ए नेबरिंग किंगडम और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। नेचुरल कैलामिटीज भी तो एक ऑप्शन हो सकता है सर। वेल, अगर नेचुरल कैलामिटीज होती तो उन्हें ट्रैक करना इजी होता, और मे बी कोई राइवलरी रही हो। राइवलरी? यस, थिंक अबाउट इट। अगर ज्वालादीप आइलैंड सचमुच इतना ज्यादा प्रॉस्परस था तो किसी एनिमी सिविलाइजेशन के एग्जिस्ट करने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा हैं, और हो सकता है मे बी द डिसअपियरिंग ऑफ द पीपल कुड बी एन आउटकम ऑफ सम काइंड ऑफ वॉर। Sir, जब we are so unsure, तो why aren't we still researching on it? I mean, according to the stories, इतने बड़े नेवल हब के अचानक से बंद हो जाने के पीछे कोई तो बहुत बड़ा रीजन रहा होगा ना? And someone should definitely dig into the mystery of the island. Don't you think so? Certainly, पर किसी के कुछ करने का इंतजार करते रहने से अच्छा है कि खुद ही कुछ शुरुआत कर देना। मैं खुद ज्वालादीप की एग्जिस्टेंस प्रूव करने पर एक रिसर्च कर रहा हूँ, और ज्वालापुरी का मिलना हमारे देश को इकोनॉमिकली कितनी हेल्प कर सकता है ये बताते हुए एक बड़ा सा प्रपोजल गवर्नमेंट को भी सबमिट किया है, इन ऑर्डर टू हेल्प मी कैरी दिस प्रोजेक्ट फर्दर। तो सर, क्या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रिस्पॉन्स आया है? वेल, अभी तक तो नहीं, बट आई एम प्रीटी पॉजिटिव कि यू विल गेट टू हियर समथिंग सून। सर, तो मिस, नाम क्या बताया आपने? सर, इट्स आदिति। काफी क्यूरियस है आप अदिति जी। सॉरी सर। अरे नहीं नहीं नहीं, आई रिस्पेक्ट योर क्यूरियोसिटी। इट्स जस्ट दैट मुझे यूनिवर्सिटी ने इतने वक्त तक ही आपको उलझाए रखने के पैसे दिए थे। आई मीन द लेक्चर फॉर टुडे इज ओवर नाउ, सो आपके क्वेश्चंस को नेक्स्ट क्लास के लिए बचा कर रखें। श्योर सर। ग्रेट, ओके देन, थैंक यू गाइस, आज के लिए बस इतना ही। यूनिवर्सिटी में लेक्चर खत्म करने के बाद प्रोफेसर भागीरथ अपने घर पहुंचे, अपनी पत्नी रागिनी के पास। रागिनी बिल्कुल सुलझी हुई, सूझबूझ की धनी और मीठी बोली वाली थी। प्रोफेसर भागीरथ की तरह वो भी आर्कियोलॉजी फील्ड में सबसे बेस्ट थी, और अपने पति के सारे प्रोजेक्ट्स में बतौर रिसर्च पार्टनर अपनी भूमिका बखूबी निभाती थी। आज तो दोबारा लेट हो गया। अंगद भगीरथ, आज तो तू गया। अरे ये 47 मिनट्स मिस्टर भागीरथ। क्या? उतने वक्त से मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारा, और क्या? अरे अब रास्ते में जाम मिल गया था बाबा, और ये सारी बातें दरवाजे पर ही पूछ लोगी या अंदर आने को भी कहोगी? आइए आइए, आप ही का घर है। थैंक यू सो मच। अरे बाबा, मैं बस इतना कहती हूँ कि जब तुम्हें लेट ही आना है तो फिर उतने पहले से क्यों कॉल करके बोल देते हो? रागिनी, मैं बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ, दरवाजे पर रहना। आप भी हद है प्रोफेसर साहब। अरे मुझे दरवाजे पर आके वेट करना नहीं पसंद, तुम्हें तो पता है। हाँ हाँ, और ये भी पता है कि अब कहोगे रागिनी मेरी कॉफी कहाँ है। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, कॉफी बनी हुई है, मैं बस अभी लेकर आती हूँ। तुम भी ना बिल्कुल वन ऑफ अ काइंड। आई नो। ये लो तुम्हारी कॉफी। हाँ, थैंक यू वेरी मच। सो हाउ वाज योर डे? एनीथिंग इंटरेस्टिंग? वेल, आज एक लेक्चर देते समय बातों बातों में ज्वालादीप का जिक्र कर दिया मैंने। And I must say that the students seemed very interested. Oh really? हाँ, I wish कि गवर्नमेंट भी इस प्रोजेक्ट को लेकर उतनी इंटरेस्टेड होती जितने कि ये बच्चे हैं। Well, let me remind you कि वो आपकी यूनिवर्सिटी थी, और तुम जिससे डील कर रहे हो ना, वो है ब्यूरोक्रेसी। एक तरफ जहाँ यंग और एम्बिशियस कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, वहीं यहाँ नेगेटिविस्ट ओल्ड ऑफिसर्स एंड पोस्ट होल्डर्स हैं। सो फर्क तो होगा ही। Yeah, but this system, our country needs change. Be the change you wish to see in the world, Professor साहब। What? अरे ये मैं नहीं कह रही हूँ, महात्मा गांधी ने कहा था। Oh please यार रागिनी। अच्छा लिसन,
नो, नॉट नाउ। अरे सुनो तो, इट्स रिगार्डिंग द रिसर्च। क्या? जिन स्क्रिप्ट्स को मैं स्टडी कर रही थी, आई एम प्रिटी श्योर नाउ कि उन स्क्रिप्ट्स का आइलैंड पे बोले जाने वाली लैंग्वेज में एक इम्पोर्टेंट रोल होगा। ब्राह्मी के बारे में तो ठीक से नहीं कह सकती, बट आई एम वेरी मच श्योर अबाउट प्राकृत स्क्रिप्ट। Hey, that's great. So, what's the plan of action now? वेल, अभी थोड़ा तो वक्त लगेगा, बट आई थिंक आई वुड बी एबल टू डिसाइफर इट सून। Very good, Ragini. Really good job. अरे वो सब तो ठीक है, बट व्हाट अबाउट द टीम? I'm working on that. थोड़ा वक्त लगेगा, but I'm positive कि we'll get what we want. देखो, जितना हो सके ना, हमें इसे मिनिमलिस्टिक रखना चाहिए। तुम समझ रहे हो ना? हाँ, मैं जानता हूँ रागिनी। Don't worry, सब हो जाएगा। अरे, इस वक्त कौन हो सकता है? पता नहीं। It's really late. रुको जरा, मैं देखता हूँ। Hello, who's this? मिस्टर भगीरथ। Yes, speaking. फाइनली आपसे बात करके काफी अच्छा लग रहा है। माफ कीजिएगा, पर क्या मैं जान सकता हूँ आप कौन बोल रहे हैं? वेल, उससे बढ़िया क्यों ना मैं पहले आपको मेरे फोन करने की वजह बता दूं। आप शायद उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हो। मतलब? मैंने सुना आपने गवर्नमेंट को एक प्रपोजल सबमिट किया है ज्वालादीप एक्सपीडिशन के लिए। हाँ, पर ये बात आपको कैसे पता? द गवर्नमेंट इज ऑफ नो यूज प्रोफेसर। आपकी सबमिट की हुई फाइल किसी ऑफिस के किसी पुराने शेल्फ पर अटकी ही रह जाएगी और आप यूं ही अप्रूवल का इंतजार करते रहेंगे। Let me tell you something. I can offer you something much, much better. देखिए, आप कहना क्या चाह रहे हैं मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। Let me make this simple for you. मैं आपका पूरा मिशन फंड करने को तैयार हूँ। What? But why? क्यों, कैसे, ये सारे सवाल तो बाद में आएंगे। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आप इस डील को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। I can understand, Mr. भगीरथ. I'll give you some time to think about it. मैं आपको कुछ दिन में दोबारा कांटेक्ट करूंगा। पर ये कौन था? कोई मजाक तो नहीं कर रहा था? उस फोन कॉल पर हुई बात के बाद अंगद उस मिस्ट्री कॉलर के बारे में जानने के लिए और उत्सुक था। रात के 1 बज चुके थे। अंगद और रागिनी लिविंग रूम में दोबारा उस कॉलर के फोन करने का इंतजार कर रहे थे। रूम में सन्नाटा पसरा हुआ था। बेचैन अंगद के जूतों की जमीन पर टक टक और घड़ी के कांटों की टिक टिक ही सिर्फ उस शांत कमरे में 2 जिंदा आवाजें थीं। रात के 1 बज चुके हैं। मुझे नहीं लगता वो अब दोबारा कॉल करने वाला है। तुम बेकार ही उसकी बातों को सीरियसली ले रहे हो। कोई मजाक कर रहा होगा। वैसे भी लोगों के पास ना आजकल काफी खाली वक्त होता है। इट मस्ट बी सम स्टूपिड फेलो। आई डोंट थिंक सो रागिनी। मतलब? अरे मतलब ही न्यू अबाउट माय प्रपोजल, और जो भी हो वो कोई रैंडम इंसान तो नहीं था। अंगद, पूरा प्रोजेक्ट फंड करना इज नॉट अ जोक। एंड इफ ही इज अ सीरियस इन्वेस्टर, तो क्या वो इतनी जरूरी बात इस तरह से फोन करके करेगा? हाँ, पता नहीं रागिनी, पर माय इंस्टिंक्ट्स आर टेलिंग मी अ डिफरेंट स्टोरी। पता नहीं क्यों। तुम्हारा तो पता नहीं, बट आई नीड टू स्लीप। तुम बैठे रहो अपने कॉल के। क्या ये? लेट मी चेक। हेलो हेलो, मैं पूछता हूँ कौन है? हेलो प्रोफेसर भगीरथ, क्या बात है? आप काफी परेशान लग रहे हैं। तुम देखो, तुम जो भी हो, आई एम वार्निंग यू। मुझे 2 मिनट लगेगा तुम्हारे बारे में सब कुछ पता करने में, और ये जो तुम मजाक कर रहे हो ना, ये सब खत्म करने में, समझे? मिस्टर भगीरथ, आई प्रॉमिस यू हम जरूर मिलेंगे, पर अभी उसमें थोड़ा वक्त है। देखो, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है तुम्हारी बकवास सुनने का। यकीन मानिए प्रोफेसर, आप इकलौते नहीं हैं जिसके पास वक्त की कमी है, पर यहाँ बात आपके ही फायदे की है। तुम हो कौन, और ये सब करके तुम्हें क्या मजा आ रहा है?
तुम्हारे लिए ये सब मजाक होगा, पर ये मेरी जिंदगी भर की मेहनत है। और मैं आपकी उसी मेहनत की तो कदर करता हूँ, इसलिए तो आया हूँ आपके पास आपकी मदद करने। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, ये जानने में वक्त बर्बाद क्यों करें? तुम लुक प्रोफेसर, आई विल कट टू द चेस। मैं बस आपका जवाब सुनना चाहता हूँ। क्या आप इस डील के लिए रेडी हैं? यस और नो, इट्स दैट सिंपल। क्या बात है प्रोफेसर, मुझे तो लगा था कि आप इस प्रोजेक्ट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, पर ना जाने क्यों मुझे आपका वो डिटर्मिनेशन कहीं दिख नहीं रहा है। देखो, तुम जो भी हो, आइंदा अगर यहां फोन करने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? इडियट। तुम ठीक हो? आई एम ऑलराइट। वही आदमी था? दिमाग खराब करके रख दिया उसने। ओफो, तुम क्यों बेकार में अपना ब्लड प्रेशर हाई कर रहे हो? मैंने तो पहले ही कहा था, डोंट टेक हिम सीरियसली। चलो, रात बहुत हो चुकी है, वी नीड टू गेट सम रेस्ट। चलो चलो चलो। तुम चलो, मैं आता हूं। ओके। अंगद। हाँ, आया आया। उस अनजान फोन कॉल से परेशान होकर अंगद और रागिनी सोने तो चले गए, पर अंगद रात भर सो न पाया। सुबह हो चुकी थी और अब तक अंगद की आंखों में नींद अपनी जगह नहीं बना पाई थी। कुछ देर बाद वो रेडी होकर यूनिवर्सिटी के लिए निकल गया। फाइनली। एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपको जानता हूं? वेल, अभी तक तो नहीं प्रोफेसर। हेलो, आई एम डॉक्टर नायक। और मैं अंगद भगीरथ। आपको कौन नहीं जानता सर, आपकी रिसर्चेस पढ़ी है मैंने, एंड आई मस्ट टेल यू, आई एम अ फैन। पर आप यहाँ? माफ कीजिएगा, दरअसल मैं कुछ बहुत जरूरी काम के सिलसिले में मिलना चाहता था आपसे, सो मैंने सोचा आपके ऑफिस में ही आपका वेट कर लूं। होप यू डोंट माइंड। वेल, वेट करने के लिए रिसेप्शन एरिया है। बात ही कुछ ऐसी थी प्रोफेसर कि आई कुड नॉट अफोर्ड टू लूज यू। देखिए, फिलहाल मुझे लेक्चर्स लेने हैं, आप बाद में आ सकते हैं प्लीज। वेल, आई डोंट थिंक कि मेरे यहाँ आने का रीजन जानने के बाद आप मुझे इस तरह से अवॉइड करेंगे। आपका जो भी रीजन हो, फिलहाल आई डोंट हैव टाइम फॉर एनीथिंग, सो प्लीज। आप मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं आपको सब समझा दूंगा। देखिए मिस्टर, जो भी आपका नाम है, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। समझने की जरूरत आपको है प्रोफेसर, बिकॉज दिस इज अबाउट ज्वालादीप। क्या क्या कहा आपने? वही जो आपने सुना। पर आप ज्वालादीप के बारे में क्या बात करना चाहते हैं? मैंने कहा ना प्रोफेसर, आप मुझे अपने कीमती वक्त में से सिर्फ कुछ मिनट दे दीजिए, मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा। सिर्फ कुछ मिनट। बैठिए। शुक्रिया। बताइए, तो आप क्या बात कहना चाहते हैं ज्वालादीप के बारे में? प्रोफेसर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी तरह ही मुझे भी ज्वालादीप के बारे में लिखे हुए किस्से कहानियों में बहुत दिलचस्पी है, और आपकी इस एक्सपीडिशन के लिए मैं आपके साथ हाथ मिलाना चाहता हूं। आकर्षण में आया हुआ इंसान अक्सर अपनी जिम्मेदारियों से भटक जाता है। ज्वालादीप एक आकर्षण के स्रोत से कहीं ज्यादा है। मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूं प्रोफेसर, और मैं ये भी जानता हूं कि आप ज्वालादीप के रहस्यों को कुरेदने के लिए कितने ज्यादा बेचैन हैं। पर इस सब से आपका क्या लेना देना? मेरा क्या लेना देना? आपका सवाल जायज है प्रोफेसर। आप ये तो जानते होंगे कि उस आइलैंड पर जाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, और क्या आपको लगता है कि ये काम आप अकेले कर पाएंगे? देखिए नायक साहब, क्या करना है, कैसे करना है, वो सब मैं देख लूंगा। आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। यही तो गलती है प्रोफेसर भगीरथ, यही गलती है। सिर्फ मुझे ही नहीं, सरकार को भी फिक्र होनी चाहिए इस एक्सपीडिशन की। अगर ये मिशन सक्सेसफुल हुआ तो हमारा देश किन बुलंदियों को छू सकेगा, इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। पर दुख की बात तो ये है कि सरकार को न ज्यादा फिक्र है आपकी और न आपकी रिसर्च की। वो मेरी दिक्कत है। वैसे माफ कीजिएगा, आपने अपने नाम के अलावा कुछ बताया नहीं। आप करते क्या हैं? मेरा पेशा मेरे इंटरेस्ट के आड़े नहीं आता प्रोफेसर।
बस यूं समझ लीजिए कि आप ही की तरह मैं भी दिलचस्पी रखता हूं ज्वालादीप के रहस्यों में और एक मदद का हाथ बढ़ाना चाहता हूं आपकी ओर। कैसी मदद? एक्सपीडिशन के लिए फंड्स इकट्ठा करके। ये रिसर्च एक नेशनल वेलफेयर है, मैं यूं ही किसी अनजान से फंड्स नहीं ले सकता, माफ कीजिएगा। हाँ तो मैं भी तो देश की भलाई ही चाहता हूं। और आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं। क्या? हमारे देश में भले ही गवर्नमेंट के पास कुबेर का खजाना ही क्यों ना हो, पर उस खजाने का दरवाजा यूं ही हर किसी के लिए नहीं खुलता। फंड्स उन्हीं को मिलते हैं जो वोट ला सकते हैं। तो जब तक सरकार को आप में अपना फायदा नहीं दिखेगा, वो एक पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगी आप पर। आप मेरी बात मानिए प्रोफेसर। वैसे भी आपका ये कोई पहला प्रपोजल तो नहीं है। मुझसे ज्यादा तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि इससे पहले भी कितनी बार आपको सरकार ने डिसअपॉइंट किया है। डॉक्टर नायक, भले ही ज्वालादीप के रहस्यों को जानने में मैंने अपना आधे से ज्यादा जीवन झोंक दिया है, पर फिर भी किसी भी चीज को करने के प्रोटोकॉल्स होते हैं, एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट होता है, और मेरे ग्रांट्स चाहे कितनी ही बार रिजेक्ट क्यों ना हो जाए, मैं ट्राई करता रहूंगा। प्रोफेसर, मैं आपको बता दूं कि आप अकेले नहीं हैं। आपकी तरह काफी सारे इंटरनेशनल रिसर्चर्स, बिजनेसमैन और न जाने कितने लोग हैं जो ज्वालादीप पर अपने पैर जमाना चाहते हैं, और वो इस टापू पर पहुंचने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, किसी भी हद तक। और उन्हें आपकी तरह प्रोटोकॉल्स की भी फिक्र नहीं है। चलिए कोई बात नहीं प्रोफेसर, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। अब आगे क्या करना है उसके लिए आप खुद समझदार हैं। वैसे मैं दिल से चाहता हूं कि गवर्नमेंट आपका ग्रांट अलॉट कर दे, लेकिन फिर भी लाइफ में हमेशा सेकंड ऑप्शन तैयार रखना चाहिए। और ये लीजिए, ये है आपका सेकंड ऑप्शन। ये क्या है? मेरा कार्ड है, जरूरत पड़ी तो ज्यादा सोचिएगा मत। ठीक है, अब मैं चलता हूं। थैंक यू प्रोफेसर, आपसे मिलकर खुशी हुई। डॉक्टर नायक ने पूरी कोशिश करी कि वो सरकार के प्रति अंगद के विश्वास को तोड़ सके, और शायद वो कुछ हद तक इसमें सफल भी हो गए थे। अंगद के मन में ग्रांट को लेकर अब और ज्यादा नकारात्मकता आ गई थी। उसके मन में बार बार नायक की वो बात घूम रही थी कि ज्वालादीप की खोज में वो अकेला आदमी नहीं है। यही सब सोचता हुआ अंगद यूनिवर्सिटी से थका हारा अपने घर पहुंचा। रागिनी, आई एम होम। एक गिलास पानी लेते आना प्लीज। हाँ बाबा, पानी भी ले आई, और ये लो तुम्हारी कॉफी भी। So, how was your day? हाँ, दिन कैसा होना है, बस यूं समझो कि निकल गया किसी तरह से। लगता है बच्चों का फ्यूचर ना बहुत ब्राइट है। बच्चों का फ्यूचर मतलब? अरे अब तुम इतने जोशो खरोश के साथ लेक्चर्स लोगे तो बच्चों का फ्यूचर तो सूरज की तरह चमकेगा ही ना। कम ऑन यार, नॉट नाउ। तुम अभी भी कल रात वाले फोन कॉल के बारे में सोच रहे हो? अरे नहीं यार, इट्स नॉट जस्ट दैट। अरे बाबा, व्हाई आर यू स्ट्रेसिंग योरसेल्फ सो मच? आई मीन, मैं जानती हूँ हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस एक्सपेडिशन फॉर यू, पर तुम्हारे इतना टेंशन लेने से चीजें सॉर्ट थोड़ी ना हो जाएंगी। सो इतने एंग्शियस क्यों हो? लेट्स जस्ट गो विद द फ्लो ना। यार, एक तो हमने इतनी मिनिमलिस्टिक एक्सप्लोरेशन पिच की है जिसमें कुछ खास कैपिटल रिक्वायरमेंट भी नहीं है, और देखो स्टिल वी आर हियर वेटिंग फॉर गवर्नमेंट क्लियरेंसेस। बुलशिट। डोंट यू थिंक कि समुद्री एक्सपेडिशंस को लेकर कुछ ज्यादा ही रेगुलेशंस हैं? आई मीन, आई वंडर व्हाट इफ वी शुड आल्सो हैव अप्लाइड फॉर सम इनलैंड प्रोजेक्ट। वो शायद ज्यादा इजी होता, नहीं? यहाँ बात आसान और मुश्किल होने की नहीं है रागिनी, और ना ही ओशन या लैंड की है। यहाँ बात है ज्वालादीप की, एंड इट हैज बीन माई लाइफ लॉन्ग ड्रीम। मैंने अपनी जिंदगी उस आइलैंड के बारे में जानने में लगा दी, एंड आई कांट टेल यू हाउ पिस्ड ऑल ऑफ दीस प्रोसीजर्स आर मेकिंग मी नाउ। मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकती हूँ अंगद, पर बात यहाँ वही है ना कि एट द एंड ऑफ द डे वी लिव इन अ प्रैक्टिकल वर्ल्ड,
हमें ये ग्रांट मिलेगा या नहीं, ये हमारा प्रपोजल और मिनिस्ट्री के एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। इट डजंट मैटर कि तुम कितने पैशनेट हो या कितने सेक्रीफाइसेस किए हो। रागिनी, ज्वालादीप का मिशन अब सिर्फ एक मिशन नहीं है। कहीं ना कहीं उस जगह के अनोखे रहस्यों से दुनिया को परिचित करना मुझे मेरी जिम्मेदारी लगती है। एंड इट फील्स एज इफ इट्स द ओनली थिंग आई नीड टू अचीव इन लाइफ। माय होल रिसर्च, इतने सालों की मेहनत, इन सब का क्या पॉइंट अगर हम कभी अपनी आंखों से उन कहानियों को हकीकत बनते हुए ना देख पाए। काश ये सब जितना मुझे कन्विंसिंग लग रहा है उतना ही ग्रांट्स अप्रूवल कमेटी को भी लगता। कितने करप्ट और इनकॉम्पिटेंट लोग भरे पड़े हैं इस सिस्टम में। वैसे क्या तुम्हें भी लगता है कि हमें और कोई रास्ता अपनाना चाहिए? और कोई रास्ते से तुम्हारा क्या मतलब है? मतलब तुम्ही ने तो कहा हर जगह करप्ट और इनकॉम्पिटेंट लोग भरे पड़े हैं, तो क्या ऐसे लोगों का सहारा लेकर मैंने गलती कर दी? अंगद, अभी ये सब सोचकर क्या फायदा? अप्रूवल तो हमने डाल ही दिया है ना, और अब इंतजार करने के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। ऑप्शन तो क्या? What are you thinking? आज यूनिवर्सिटी में मेरी किसी से मुलाकात हुई थी। किससे? एक आदमी आया था, मेरे यूनिवर्सिटी पहुंचने से पहले ही ऑफिस में मेरा वेट कर रहा था। क्यों? उसने क्या नाम बताया था अपना? अरे क्या था? हाँ, डॉक्टर नायक, यही नाम था उसका। पर इसका हमारे रिसर्च से क्या लेना देना? वो चाहता है कि मैं ये एक्सपेडिशन उसके साथ पार्टनरशिप में करूं। He was offering me private sponsorship. ओहो, मतलब एक और प्राइवेट स्पॉन्सर? कमाल है, तुमने ग्रांट डाला है, ये बात कहीं उन्होंने अपने नोटिस बोर्ड पर तो नहीं चिपका रखी है? अब वो तो पता नहीं, पर हाँ, ये उस पहले वाले से थोड़ा अलग था। He was in fact insisting कि I should look for private funding rather than depending upon government. क्यों? इस आदमी में क्या खास था? अरे कम से कम ये अनजान बनकर अननोन कॉल्स तो नहीं कर रहा। उसने कहा कि वो एक्सपेडिशन के लिए फंड्स अरेंज करवा सकता है और खुद आकर मिला मुझसे, कीपिंग इट ऑल ट्रांसपेरेंट। But how come you know he is really being transparent? He told me that वो भी उस आइलैंड से उतना ही fascinated है। And you know, it sounded to me a bit क्या सकते हैं, genuine, I guess. I mean, चाहे बात प्राइवेटली हो या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू, एवरी फंडिंग कम्स विद इट्स ओन कॉस्ट। यहाँ भी वही बात आ जाती है कि बिना किसी मोटिव के कोई क्यों ही फंड करेगा? वो तो है, बट स्टिल ही हैज अ पॉइंट एंड ही हैज गॉट मी थिंकिंग नाउ। ये हमारा थर्ड एप्लीकेशन है रागिनी। क्या कमी हमारे एप्लीकेशन में थी? वर वी नॉट थरो इनफ? हमारे एप्लीकेशंस के बदले गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक सिर्फ हमें डिसअपॉइंटमेंट मिली है और कुछ नहीं। ब्लडी ब्यूरोक्रेट्स। अंगन, तुम सही तो कह रहे हो, पर इफ यू आर इंसिस्टिंग दैट वी शुड लुक फॉर प्राइवेट फंडिंग, तो मैं बता दूं कि जब बात प्राइवेट फंडिंग की आती है ना, तब तो मैं यही कहूंगी, यू नीड टू बी अ लॉट मोर कॉशियस। I myself don't know what I'm insisting and what should we do now. पता नहीं इस प्रोजेक्ट का क्या होगा। ओफो बाबा, यू आर स्ट्रेसिंग अगेन। जस्ट कीप इन माइंड दैट गुड थिंग्स टेक टाइम, समझे? पता है, नायक ने एक बात और कही थी, यही कि आई एम नॉट द ओनली वन जो ज्वालादीप तक पहुंचना चाहता है। देयर आर ऑलरेडी मेनी पीपल हु आर स्ट्राइविंग टू डू दैट एंड आई एम श्योर उनमें से काफी सारे ऑलरेडी उस मुकाम के काफी करीब पहुंच चुके होंगे। अरे हमें दूसरों से क्या लेना देना, हमें बस अपने एक्सपीडिशन पर ध्यान देना है। Let others do whatever they are doing. I think so. Come on, Angad, cheer up. पता है रागिनी, मेरा बस चले ना तो मैं अभी इसी वक्त एक बोट पर बैठकर निकल जाऊं ज्वालादीप की तलाश में। I don't need anything else. प्लान तो अच्छा है तुम्हारा, but I'm really sorry. ये प्लान बिना तुम्हें मुझसे पीछा छुड़ाने में ना हेल्प नहीं कर सकता है। ओह, तो तुम समझ गई? जी बिल्कुल समझ गई। हाँ रागिनी, I wish we could just go back to our carefree life. Well, only if I had one. I mean, अगर carefree life से तुम्हारा मतलब है हमारी कॉलेज लाइफ, तो let me tell you I was a lot worried then. क्यों? अरे, I had this clingy, overprotective boyfriend who was so irritating. Oh,
क्लिंगी। और क्या कहा तुमने? ओवर प्रोटेक्टिव। चलो चलो, यू यूज्ड टू बी द इनसिक्योर वन, नॉट मी। अच्छा, मैं और इनसिक्योर? अरे और नहीं तो क्या, अब जिसके बॉयफ्रेंड पर लड़कियां कॉन्स्टेंटली हिट करेंगी वो लड़की तो इनसिक्योर होगी ही ना। हा, चलो चलो, बड़े आए, कॉन्स्टेंटली हिट करेंगी। अरे आई एम सीरियस। क्या हुआ, तुम अचानक से शांत क्यों हो गई? अरे नहीं, कुछ नहीं, वो पता नहीं क्यों अचानक से। रागिनी, आर यू फाइन? हाँ बाबा, आई एम फाइन, बस थोड़ा सा सर घूम रहा। वेट, मैं पानी लेकर आता हूँ। अरे कोई बात। रागिनी, रागिनी, ओह शिट, रागिनी, ओपन योर आईज, ओह गॉड, ओपन योर आईज रागिनी, रागिनी, हे भगवान, रागिनी, ओ प्लीज, रागिनी, हे, ओपन योर आईज।